नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के यानी 20 नवंबर 2024 के कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज के वेदर के बारे में। फिर हम जानेंगे समाचारों की सुर्खियां और फिर हम जानेंगे समाचारों को विस्तार से। आज की सुर्खियों को जानने से पहले दर्शकों जानते हैं आज के वेदर के बारे में। कल की तरह आज भी तापमान कम रहा। दिन के समय 29.5 डिग्री टेम्परेचर गया, जबकि रात में 14.5 डिग्री टेम्परेचर का अनुमान है। पिछले 2-3 दिनों में कागज नगर में ठंड बढ़ने लगी है। इस हफ्ते ऐसे ही ठंडी जारी रहेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए दर्शकों, अब जानते हैं आज के समाचारों की हेडलाइंस। ऑटो रिक्शा चालकों की मीटिंग, हैदराबाद में रावी। आज महाराष्ट्र चुनाव, मी सेवा का लाइसेंस रद्द। तो चलिए दर्शकों, जानते हैं समाचारों को विस्तार से और शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। कल पूरे ऑटो रिक्शा वालों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। मीटिंग में क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले नए रजिस्टर हुए ऑटो रिक्शा की लिस्ट बनाई गई। उसके बाद ऑटो रिक्शा चालकों से कुछ समस्याओं के बारे में पूछताछ की गई। कागज नगर में ट्रैफिक से जुड़े कुछ नए पुराने नियम कायदों के बारे में इन ऑटो चालकों को बताया गया। रिक्शा चालकों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उनको बस स्टैंड इलाके में काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में रिक्शा चालकों ने मांग रखी है कि जल्द से जल्द बस स्टैंड के सामने मौजूद फल की बंडियों को हटाने की। रिक्शा चालकों का कहना है कि इन फ्रूट बंडियों के कारण उनको ऑटो पार्क करने में दिक्कत आ रही है। ये फल विक्रेता वहां पर दुनिया भर का कचरा फैलाकर रखते हैं। ऐसे में इन सभी छोटी बड़ी समस्याओं के कारण फल की इन दुकानों को निकालने की मांग प्रमुख रही। आज कांग्रेस के नेता रावी श्रीनिवास हैदराबाद में दिखाई दिए। उन्होंने आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान एक कागज पर श्रीनिवास ने कागज नगर की तमाम समस्याएं लिखकर गौड़ साहब के हाथ में रख दी। श्रीनिवास ने गौड़ साहब को बोला कि आप पूरे स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं। कृपया आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके कागज नगर की इन छोटी बड़ी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझा दीजिए। अब ये समस्याओं की लिस्ट में क्या लिखा था, ये तो रावी श्रीनिवास और महेश कुमार गौड़ ही जाने। दर्शकों, हमने आपको बताया था कि हमारे जिले के अंदर भी महाराष्ट्र की वोटिंग हो रही है। आज इन वोटिंग सेंटरों में लोग वोट डालते हुए दिखाई दिए। महाराष्ट्र के राजुरा तालुके के विधायक के चुनाव के लिए लोगों ने वोट डाले। कांग्रेस पार्टी के सुभाष धोटे और भारतीय जनता पार्टी के देवराव भोंगले के बीच यहां कांटे की टक्कर देखी जा रही है। 23 तारीख को यहां के चुनाव के नतीजे मालूम होंगे। चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। मी सेवा के बारे में आप सभी को पता ही होगा। चाहे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो या फिर डेथ सर्टिफिकेट, हर तरीके के सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले मी सेवा में एप्लीकेशन जमा करवाना पड़ता है। इसलिए आज की तारीख में मी सेवा सभी सरकारी ऑफिस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गई है। लेकिन बात ऐसी है कि मी सेवा को कोई सरकारी ऑफिसर नहीं चलाते, बल्कि प्राइवेट ऑनलाइन जेरोक्स दुकान वाले चलाते हैं। इन जेरोक्स दुकानों वालों को लाइसेंस देकर उनसे मी सेवा चलवाया जाता है। कल ऐसे ही एक मी सेवा की लाइसेंस छीन ली गई। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने कलेक्टर साहब को कंप्लेंट करके यह बताया कि वह मी सेवा में एक सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गया था। सर्टिफिकेट बनवाने के लिए असल में 40 रुपए लगते हैं, लेकिन मी सेवा वाले ने 50 रुपए ले लिए। व्यक्ति ने मी सेवा ऑपरेटर से रसीद मांगी तो उसने रसीद देने से मना कर दिया। बस इतने में ही उस व्यक्ति ने कलेक्टर साहब को इस मामले के बारे में बताया तो कलेक्टर साहब ने तुरंत उस मी सेवा केंद्र से उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। कलेक्टर साहब ने बताया है कि यदि कोई मी सेवा ऑपरेटर रसीद ना दे तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर शिकायत मिली तो उससे सेवा की लाइसेंस छीन ली जाएगी। तो ये थे दर्शकों आज के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।